बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और बहुत ही मज़ेदार खाना यहाँ पे पकने वाला है क्योंकि ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और ऐसे में सभी लोगों को बहुत ही लजीज़ खानों की ज़रूरत होती है और भाई ओकेजन भी होता है तो दिल चाहता है कि खाने अच्छे अच्छे पकें, लजीज़ खाने पकें। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मुर्ग मलाई बोटी और उसके अलावा बिल्कुल ऐसी जैसे कि आपने बाज़ार में खाई, लेकिन बहुत साफ़ सुथरी, बहुत तरीक़े से बनाई गई। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं, इसके साथ जो हम अकम्पनीमेंट में देंगे वो हैं पूरी पराठा। और इसके अलावा आप सबकी फरमाइश पर एक कॉल थी, लेकिन फरमाइशें बहुत सारे लोगों की होती हैं, तो आप सभी लोग सीखने वाले हैं करी पाउडर। ये करी पाउडर का ब्लेंड मैं बनाऊंगी यहाँ पर, तो वो आप सीखेंगे। और इसके अलावा पीने के लिए सब कहेंगे राहत प्यासा छोड़ देंगी, हमें कुछ पीने के लिए नहीं देंगी। नहीं जी, मैं बिल्कुल दे रही हूँ आपको पीने के लिए। तो आप सभी लोगों के पीने के लिए जनाब यहाँ केले और आम की मीठी लस्सी, ओए होए होए, ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी। खाने के साथ नहीं पियेंगे, खाने के अलावा पियेंगे, सुबह नाश्ते में पियेंगे, बीच में अगर भूख लगती है तो पियेंगे। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन भी मैंने साथ में दे दिए। तो चलिए यहाँ पर मैं कुकिंग शुरू करूँगी और इसमें क्या मसाले गए हैं वो मैं बड़े इत्मीनान से आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर ब्रेक आ गई तो सारा कुछ ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से मैं पहले पकाने रख दूँ ताकि ये अपने तौर पर पकता रहे। बहुत थोड़ा सा घी डालेंगे बस। चलें जी, ब्रेक आ गई है। मैरिनेट किया हुआ चिकन मैं इसमें डालूंगी और आप सभी से मुलाकात करूंगी जी ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब आज सभी लोग सीख रहे हैं आप सब मुर्ग मलाई बोटी। अच्छा भाई, गोश्त तो मैंने काफ़ी चीज़ें सिखा दी ना गोश्त में, तो मैंने कहा कि कुछ लोग जो हैं अगर गोश्त में नहीं बनाना चाहें, चिकन को भी शामिल रखना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि जब ईद उल अज़हा आती है तो बारबेक्यू हर घर में होता है, तो उसमें लोग मिला जुला के रखते हैं और चिकन को भी शामिल रखते हैं। तो इससे ये होता है कि आपको वैरायटी मिल जाती है बारबेक्यू में। तो ये मैंने ख़ास उस बात को सामने रखते हुए तो soचा कि आज आपको ये सिखाते हैं। अच्छा, मैं तवे पर इसलिए भी बना रही हूँ, इसको मैं कवर करती हूँ कि इसके लिए जो कट होता है, आपको पता है मलाई बोटी का कट तो तकरीबन 1.25 इंच की बोटी होती है इसकी, लेकिन कट मेरे पास सही नहीं आया तो इसलिए मैं इसको तवे पे बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको सीखों पे बनाती और हम इसको कोयलों पर सेकते। तो कोयलों पे सेकने का तरीका मैंने आप सभी लोगों को सिखाया हुआ है। आप मेरी स्टोन ग्रिल को इस्तेमाल करें, किचन के अंदर ही बनेगा, बेहतरीन बनेगा और यकीन जाने कि गोश्त बिल्कुल गल जाता है। तो अगर आप उस पर बनाना चाहते हैं, सिर्फ कोयलों पे नहीं आप करना चाहते, तो किसी भी बर्तन में, देगची में या कोई बड़ी कढ़ाई है आपके पास, तो उसमें आप पत्थर डालेंगे और पत्थर डालने के बाद उसमें 6-8 जले हुए कोयले डाल देंगे जो दहक चुके हों, अंगारा बन चुके हों, वो कोयले रख देंगे और उन पत्थरों को पहले से गरम करेंगे और गरम पत्थरों पर आप जले हुए कोयले रखेंगे और उसके बाद अपनी सीखें जो आपने पिरोई हैं उसके पास सेकें आप। फिर आप देखें कितना शानदार आपका बारबेक्यू होता है, गोश्त बिल्कुल गला हुआ होगा और बेहतरीन होगा। तो ये जो मलाई बोटी है आप इस तरह से उसके ऊपर बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको कोयलों पर भी सेक सकते हैं। वो तो आपको पता ही है कि कोयले भरेंगे ढेर सारे, 8-10 किलो जब तक नहीं डालेंगे तो आपकी अंगीठी तैयार नहीं होगी, मतलब अच्छा बारबेक्यू नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी स्टोन ग्रिल यूज़ करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत कोयले चाहिए हुए, बहुत चाहिए हुए, तो मेरा ख्याल है कि 250-300 ग्राम, बहुत हुए तो 500 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे आपको। और उसके ऊपर बड़े आराम के साथ आपके जो भी चीज़ आप पकाएंगे वो बेहतरीन पकेगी, बेहतरीन सिकेगी। अच्छा जी, फरजाना लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। फरजाना, मैं सलमा मुमताज बोल रही, मैंने आपको पहले भी 2 दफ़ा कॉल किया। अच्छा, फरजाना नहीं है? अभी तवे पे घी डाला, हाँ, तो उसके बाद आपने बोटियां डाल दी। मैं देखी तो मुझे पता नहीं लगा आपने क्या किया। और क्योंकि अभी मैंने बताया, आप हाँ अभी मैंने बताया नहीं, आप बता रही हूँ मैं।
जी जी, अच्छा जो मसाले हमने लगाए हैं ना वो मैं सारे आपको बता रही हूँ। जी जी ठीक है, वो मैं आवाज खोल रही हूँ, आप ही फिर बताना आप। हाँ, आप जाएं टीवी तक, लिखने का सामान रखें अपने पास। जब भी मेरा प्रोग्राम शुरू होता है तो आप लोग पेन पेपर रखा करें अपने पास। मैं लेकर हाँ, बैठी हूँ, पेन बस पेपर आप ही लेकर बैठी हूँ। मैं फौरन बता रही हूँ आपको। जी ठीक जी, है, ठीक है, जाएं शुक्रिया, बहुत फटाफट शुक्रिया। जाएं। ठीक है जी। अच्छा, मलाई बोटी बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? 1 किलो आपको चाहिए बोनलेस चिकन। अच्छा, ये आप सीने से भी बना सकते हैं और रान के जो हिस्सा है उसका, उससे भी बोटी बना सकते हैं। तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच की बोटी बनेगी इसकी। मुर्गी वाले से कटवा सकती हैं तो मतलब उसी से कटवाएं। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप खुद काट लेंगी तो खुद ही काट लें। ठीक है, तो साइज़ मैंने आपको बता दिया कि मलाई बोटी जो सीखों में पिरोई जाएगी उसका साइज़ ये होगा। अच्छा, मसाले क्या डाले हैं? बहुत ही सिंपल मसाले हैं। उसमें 6 से 7 हरी मिर्चें मिला जुला के लीजिएगा, पतली मोटी, और उसको कूट के या पीस के डालेंगे। ताज़ी पीसेंगे और वही डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, चिकन लिया, उसमें ठंडा पानी डाला। अगर 1 किलो चिकन है तो उसमें तकरीबन 4 प्याली आप पानी डालेंगे और उसमें 1/4 प्याली सफ़ेद सिरका डालेंगे और चिकन के टुकड़ों को उसके अंदर 15 से 20 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आपने 6-7 हरी मिर्चें ली, उनको कूटा या पीसा, वो ले ली। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जाएगी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। ताज़ी पिसी हुई डालें, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है 1 खाने का चमचा। अच्छा, जो हम उसमें पानी में डालेंगे चिकन, उसमें आप 1 खाने का चमचा नमक डालेंगे। 4 प्याली पानी, 1 खाने का चमचा नमक और तकरीबन 1/4 प्याली सफ़ेद सिरका। सारी चीज़ें मिक्स करें और चिकन को भिगो दें उसके अंदर। अच्छा, फिर से बता रही हूँ, 6-7 हरी मिर्चें हैं, उन्हें कूट लें या पीस लें। 1 चाय का चमचा है इसमें पिसी हुई काली मिर्च, ताज़ी पिसी हुई। 1 खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छा जी, पिसा हुआ धनिया आ जाएगा इसमें तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा। कसूरी मेथी है 1 खाने का चमचा। कचरी डालेंगे आप इसमें तकरीबन आधा चाय का चमचा। मैं इससे ज़्यादा ना डालिएगा, अब रेशा रेशा हो जाएगा, बोटियाँ टूट जाएंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हम उसको छोड़ेंगे ना 2-3 घंटे के लिए, तो चिकन में बहुत ही अच्छी तरह से मसाला रच बस जाएगा। और तकरीबन 1 से सवा चाय का चमचा आप इसमें डालेंगे नमक। ये बात याद रखिएगा कि जब हमने चिकन को पानी में डुबो के रखा है तो उसमें नमक शामिल है, तो नमक डालते हुए बहुत एहतियात करेंगे। और बीच में जब चिकन पक जाए तो आप नमक चख सकते हैं, और अगर आपको लगता है बोटी निकाल के चख लें। और अगर आपको लगता है, चलिए जी ब्रेक के बाद बताती हूँ। अब आ गया है ब्रेक, आपसे होगी मुलाकात ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, आप सभी लोगों को मैं आज सिखा रही हूँ यहाँ मुर्ग मलाई बोटी। अच्छा, मुर्ग मलाई बोटी हमारी तैयार हो गई है, मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और अब जनाब हम इसको लगाएंगे धुआं। तो कोयला हमारा जल चुका है, वो मैं इसमें रखूँगी। थोड़ा सा यहीं से हम ऑयल ले लेंगे। ये घी जो है हमारा मेल्टेड घी, चलो जी, ये अपना काम करता रहेगा। यहाँ पर पूरी पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। तेल हमारा गर्म नहीं था इतना, तो मैंने ठंडे में ही डाल दिया। मैं चेक कर रही थी उसको, तो खैर ये हमारा पहला पराठा है। अच्छा, पूरे इंग्रेडिएंट लिखें इसके मुर्ग मलाई बोटी के। हरी मिर्चें हो गई पिसी, काली मिर्च हो गई, लिख लिया ना सब। 6-7 हरी मिर्चें लेंगे मिला जुला के लिए, पतली वाली भी और मोटी वाली भी। और रेसिपी कार्ड तो चल ही रहा है स्क्रीन के पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 1 चाय का चमचा है पिसी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चमचा है पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, और तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा आप लेंगे पिसा हुआ धनिया। 1 खाने का चमचा कसूरी मेथी और आधा चाय का चमचा इसमें है कचरी पाउडर। 2 खाने के चमचे हैं क्रीम, ये जो टेट्रा पैक में आती है, वो 2 खाने के चमचे डाल दीजिएगा। और नमक बहुत ज़रा सा डालेंगे। अच्छा, पूरी पराठे मैंने छोटे बनाए हैं,
बड़े नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें खाते रहते हैं, फिर घर में जो है वो कंप्लेन होती है इंडाइजेशन की। छोटे बनाएं, बड़ा बनाएंगे तो बड़ा भी खा जाएंगे सब। अच्छा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट जो मलाई बोटी में आप लोग डालेंगे और वो है मैदा। 1 खाने का चमचा मैदा इसमें डालेंगे। सब चीज़ें मिक्स करके बस चिकन पे लगा दीजिए। चिकन में पानी नहीं होना चाहिए, और बस लगा के 2, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लिए आराम से फ्रिज में रख दीजिए। और जब आपको इसको पकाना हो, खाना हो, बस निकालें, चाहे 3-4 घंटे पड़ी रही, कोई मसला नहीं है। और सीखों पे बनाना चाहें, मैंने सारा तरीका रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है सीखों पे कैसे बनाएंगे, और वो भी तरीका मैंने आपको शुरू में बता दिया। और इसके अलावा आप तवे पे ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको सिखा दिया। चलो जी, देखो हमारा पूरी पराठा। अच्छा, पूरी पराठा बनाएंगे, फुल आंच पे बनाएंगे। आटा वही है जो मैं हमेशा बताती हूँ। 1 किलो आटा ले लें, उसमें 1 खाने का चमचा नमक डालें, और 2 खाने के चमचे इसमें डालेंगे आप चीनी। ज़रा सा घी डालें, 3-4 खाने के चमचे डाल दीजिए, और उसके बाद आपने पानी डाल के आटे को गूंद लेना है, और 2 से 3 घंटे के लिए गीला कपड़ा ढक के छोड़ दीजिए। ठीक है, बस उसके बाद पेड़े बनाएं, पूरी पराठा बना लें। सिंपल पेड़े बने हुए हैं बस। अच्छा जी, अभी मसाला भी पीसेंगे हम। अच्छा, लस्सी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लस्सी बनाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल सिखाएंगे आपको। ये लस्सी बड़ी मज़े की लस्सी होती है, बड़ी न्यूट्रिशियस होती है। ये लस्सी पी लेंगे तो खाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। और मैं ऐसा ही फेवर करती हूँ कि अगर फलों से पेट भर जाए तो क्या ही कहने। और वो खाना जिसको पकाया ना गया हो, आप यकीन जाने, वो सेहत के लिए बेहतरीन होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से फल हैं, फलों को हमें पकाना नहीं पड़ता बिल्कुल भी। क्या फ्लेकी पराठा बन रहा है भाई, तो फलों को पकाना नहीं पड़ता है। और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम कच्ची खाते हैं, उनको भी पकाना नहीं पड़ता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके अनकुक्ड फूड जो है ना, उसको खाया जाए, तो उससे सेहत बहुत बेहतर रहती है। और हम जो परेशान होते, देखें जी मेरे पूरी पराठे तो देखें ज़रा, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारे पराठे बने मैंने जी, एकदम 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 टेस्टी। मज़ा आएगा आपको जब ऐसा खाना बनाएंगे। पहले तो भाई खाना बना के मज़ा आता है, और फिर खा के। और देखें जी, टाप से दिखाओ, टाप से। अच्छा जी, अभी हटाना पड़ेगा मुझे सामान सारा, मैं हटाती हूँ अभी। चले जी, मैं सारा सामान ये हटा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के देखने में आ रही है परेशानी। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, तो आप उसे फॉलो कीजिए। नमक डालने का मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हमने पानी में भी नमक डाला है। तो चिकन में जब डालेंगे नमक तो एहतियात से डालेंगे। और जब डन हो जाए, आप देखें चिकन गल चुकी है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बोटी निकाल के उसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप उसी स्टेज पर डाल के सब मिक्स करें, नमक बराबर हो जाएगा। ओ ओ ओ, देखें जी कितने आला हमारे पूरी पराठे बन रहे हैं। अभी मैं आपको हाथ से तोड़ के भी बताती हूँ। इसको नहीं करूँगी भाई, ये बहुत गर्म है, फिर कल मेरा छुट्टी हो जाएगा, मेरा हाथ जलेगा। तो देखें जी, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। और नाइफ है तो मैं काट के दिखाती हूँ। ओह हो, वेरी नाइस। देखें जी, ठीक है जी, हो गया ना, बिल्कुल वही जो आप लोग बारबेक्यू में जाके खाते हैं, वही पराठे हैं ये, एग्जैक्टली ये वही हैं। देखें जी, दिल खुश होगा आपका। चलें जी, और बनाते हैं। आप लोग भी ये काम करके रख सकते हैं। मैंने कितनी चीज़ें आप लोगों को सिखा दी ना ज़िंदगी आसान करने के लिए। ओहो भाई, ये ज़रा ऐसा हो गया, छोड़ते हैं इसको, गोला बना देते हैं। इसको देखते हैं, क्योंकि भाई आटा है ना, चिपकता है। अब ये लंबा तिरछा हो जाए कोई मसला नहीं है भाई, क्योंकि आटा है, चिपक रहा है, नमी है उसमें। अच्छा, ये सुराख करने ज़रूरी हैं, नहीं तो ये फिर क्या होगा कि ये फूल जाएगा। हमें फूला हुआ नहीं चाहिए, हमें क्रिस्पी चाहिए। चलें जी,
ऐसा खाना घर में बन रहा हो, किसको बुरा लगता है? घर वाले यकीन जाने बहुत खुश होते हैं घर वाले कि उनको अब पेट भर के मिलता है, नियत भर के खाते हैं। पता होता है कि हमने इसको कैसे पकाया है, हमने इसमें क्या चीज़ें डाली हैं। बाज़ार में मलाई बोटी में और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं, जो मैंने नहीं डाली हैं, कभी भी नहीं डालूँगी मैं, ना आपको बताऊँगी और ना ही कभी मशवरा दूँगी कि उन चीज़ों को डालें। मैंने हमेशा नोटिस किया, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बारबेक्यू पसंद है, बहुत पसंद है। तो उससे जब भी बाज़ार में खाया, घर आके मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। और क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे आदत नहीं है इस तरह की मिलावट वाले खाने की। मिलावट वाले तो खैर खाते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं, क्योंकि ये लोग तो जान पे खेल जाते हैं। तो अब देखो भाई कितने बचे हैं, देखेंगे ब्रेक में बनाते हैं। तो ज़रूरी बात आपको बता दूं कि उनके पास जो इंग्रेडिएंट होते हैं, 2-3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि बहुत ख़तरनाक है हेल्थ के लिए। तो इस वजह से मैं शामिल नहीं करती। वो MSG डालते हैं, इसके बिना तो किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल, वो 5 स्टार हो या 7 स्टार हो, पाकिस्तान में खैर 7 स्टार कोई होटल नहीं है, 5 स्टार होटल में भी हर चीज़ में अजीनोमोटो शामिल किया जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं शामिल करती, इसके खिलाफ हूँ। चलें जी, बात करेंगे, खाना दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से। अच्छा जी, यहाँ पे खाना तैयार है बिल्कुल। और इस पर अब हम क्या करेंगे, जब मलाई बोटी तैयार हो जाए तो फिर थोड़ा सा लेमन जूस लाजमी डालेंगे। ये मैंने रोक के रखा कि मैं आप लोगों के सामने ही इसको शामिल करूँगी। मलाई बोटी 5 मिनट में पक गई, यकीन जाने। बस ये हो गया। और इसको जो मैंने सर्व किया है तो जनाब पूरी पराठा तो है ही, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा। इसके अलावा मैंने बनाया है चटनी के साथ, इसमें रायता है और हमने वही जो अपना सलाद है या कच्ची सब्जियां, प्याज है, टमाटर है, साथ में आप खीरा रख सकते हैं, सलाद पत्ता दे सकते हैं और हरी चटनी भी साथ में चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है ना? वैसे तो हमने रायता बनाया है, रायता ना बनाएं चटनी बना लीजिए, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। टाइम होता तो मैं इसका रोल आपको बनाना सिखाती, तो लेकिन टाइम नहीं है। अच्छा जी, मसाले को पीसना था, मसाले को पीसा नहीं जा सकता। हाँ जी भाई, मुझे बताएंगे कितना टाइम है? ओके, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मसाले ऐसे ही रहेंगे। और इनको आप क्या करेंगे, रेसिपी तो चली है ना हमारी करी पाउडर की। हाँ जी, आप लोगों ने चलाई करी पाउडर की रेसिपी। अच्छा करेंगे, अगर सपोज कल भी ना हुआ, मैं नहीं कह सकती, कुछ नहीं पता होता। तो स्क्रीन पर बराबर चल रही है, सारी चीज़ें लिख लीजिए आप लोग। और उसके बाद क्या करना है, किसी चीज़ को ना भूनना है ना कुछ करना है, बस आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ग्राइंडर में डालना है और पीस लेना है और इसको बॉटल में स्टोर कर लीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने लिखा हुआ है कि साबुत 1 चमचा है, के बाद वो 2 चमचे हो जाएगी। रेसिपी कार्ड में इस तरह से लिखा हुआ है। जो चीज़ें साबुत हैं जैसे राई है, इसके अलावा इलायची है, लौंग है, तो जैसे मैंने लिख दिया कि 3 इलायचियाँ ले लें, वो आपकी हो जाएंगी आधे चाय के चमचे के बराबर। इसी तरह से 3 या 4 लौंगे ले लें साबुत, वो आपकी हो जाए चमचे के बराबर। इसी तरह से राई है, वो है आधे चमचे के बराबर, ये साबुत है। ये सारी चीज़ें साबुत हैं, तो मैंने दोनों लिखी हुई हैं कि साबुत लेंगे तो इतना लेंगे, पिसने के बाद वो जो क्वांटिटी हमको चाहिए वो क्वांटिटी उसकी बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जनाब ज़ीरा है मेरे पास, तो ज़ीरा है वो साबुत है। तो जो साबुत चीज़ें हैं उनको पीसने के बाद वो क्वांटिटी बन जाएगी। चले जी, क्या होगा, कितने लगे हैं चांद ही चांद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।